नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं हम उनको इस सीरीज में कवर करेंगे। ये हमारा पहला भाग है। इसके बाद हम एक या दो पार्ट में और ये 1857 के जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं उनको समाहित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है उसका आज का ये पहला प्रश्न है। इसमें 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसमें दूसरा प्रश्न जो है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ब्रिटिश साम्राज्य चाहता था कि भारत में अपना धीरे धीरे विस्तार करे, भारत के राज्यों को अपने संरक्षण में ले और उन पर कब्जा करके उन पर शासन करे। इसी के उद्देश्य से इन्होंने ये 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण बना, यही कारण था। जैसा कि आपको पता ही है कि 1857 का प्रमुख कारण जो धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश था। जैसे जो कारतूस थे उस टाइम के जो बनते थे राइफल में प्रयोग करने के लिए, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होने लगा था। इसी संदेह की वजह से जो भारतीय सेना थी उसमें ये संदेह पैदा हुआ कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। इसका मुख्य कारण यही था। तो आइए देखते हैं इसकी अगले प्रश्न को। इसमें तीसरा प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो ये मेरठ में भड़की थी। इसका उत्तर है, कई बार प्रश्न आया है। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका उत्तर है दिसंबर 1856 में ये राइफल का प्रयोग होना शुरू हुआ था। आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर से ये 1857 की क्रांति का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 5 है, मंगल पांडे की किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? तो इसका उत्तर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये सिपाही थे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसका उत्तर है सर्जेंट मेजर पर। इन्होंने जो गोली चलाई थी सर्जेंट मेजर था, तो उन पर चलाई थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार प्रश्न आया है ये। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी था। इनका जो प्रतीक माना गया था वो कमल और रोटी का निशान था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उसका उत्तर है बख्त खान। जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली का जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह को बनाया गया था। बहादुर शाह जफर दोती थे, तो उनको बनाया गया था। उन्होंने साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका उत्तर है बेगम ऑफ अवध, जिन्हें बेगम हजरत महल कहा जाता है, उनके नेतृत्व में लखनऊ में 1857 का विद्रोह आगे बढ़ा था। और जो लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ था वो 30 मई 1857 को शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर हम 10 देखेंगे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह के। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे जो अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो इसका उत्तर है जेम्स आउटरम, अवध के चीफ कमिश्नर थे उस टाइम। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका उत्तर है कर्नल नील ने बनारस में विद्रोह का दमन किया था।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका उत्तर है दिल्ली को। 20 सितंबर 1857 को के निकल्सन के नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः इन्होंने कब्जा कर लिया था 1857 के विद्रोह के दौरान। तो इस प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम। आइए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका उत्तर है तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, जिनका ये नाम है जो तात्या टोपे थे, इनका उपनाम था। इनका मुख्य नाम जो नाम था ये रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। रामचंद्र पांडुरंग के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तात्या टोपे का नाम क्या है, मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। तो इस तरह से ये आज का हमारा 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 15 क्वेश्चन थे। आगे है हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन और करेंगे। जो भी इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 50 प्रश्न के आसपास बनेंगे, 50-60, वो हम सारे कवर कर लेंगे। इससे आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसके अलावा और कहीं से नहीं बनेंगे, क्योंकि हम 50-60 प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित कर लेंगे जो पूर्व के परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।